डियर व्यूवर्स, शुभ प्रभात। आज मैंने आपको अपनी सीरीज़ में किसी वर्ड को ना लेकर के टाइप्स ऑफ डायलेक्ट, यानी जो अलग अलग अंचलों में अलग अलग जगहों पर हिंदी का ही दूसरा रूप बोला जाता है, उसको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो अगर आप हिंदी लिटरेचर देखें तो जो उसमें रहीम रसखान और सूरदास और तुलसीदास, इन सब की भाषा है, ये सब यूपी में, उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो कोई अयोध्या के पास, कोई लखनऊ में, इस तरह। तो लखनऊ जो है वो मुगल काल में अवध कहलाता था। एक पर्टिकुलर एरिया, लखनऊ के अलावा भी और जगह थी, और वहाँ जो हिंदी भाषा बोली जाती थी उसको अवधी कहते थे। जो पहले नंबर पे मैंने लिखा है अवधी, अवध से अवधी, जैसे हिंद देश की भाषा हिंदी। ऐसे ही जो दूसरा डायलेक्ट है वो ब्रज भाषा का था। मीन्स जो कि जो श्री कृष्ण का क्षेत्र माना जाता था, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म स्थान, राधा जी का जन्म स्थान, उनके निवास स्थान, जितना दिन वो रहे उत्तर प्रदेश में, इन सब के एरिया को भी ब्रज एरिया कहा जाता है, और वहाँ पे बोले जाने वाली हिंदी को भी ब्रज कहा जाता है। तो ये गांव जैसी एक भाषा थी जिसमें सरल सरल शब्द थे, और जो तत्सम शब्द थे महाशुद्ध, वो ना होकर उनका बिगड़ा हुआ रूप था, जैसे कि हम लोग बोलचाल में बोलते हैं। तो बहुत सारा साहित्य अवधि और ब्रज में ही है इन सब का, और बहुत सरस लगता है वो। हम लोगों ने, आप सब ने भी शायद पढ़ा हो 9th-10th में साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो ये बहुत मीठी बोलियां हैं, और ये हमारे देश में तो प्रसिद्ध है कि यहाँ पर हर 5 मील पे बोली बदल जाती है और 10 मील पे पानी बदल जाता है। ऐसे ही खाना बदल जाता है, क्योंकि हम लोग बड़े विविध स्रोतों वाले, विविध जाति, प्रैक्टिसेस, जो डेली प्रैक्टिसेस हमारी हैं, और धर्म भी हमारे यहाँ कई हैं। लेकिन इसके अलावा एक ही धर्म में भी रहने का तरीका, खाना बनाने का तरीका, और भी बहुत सी बातें हमारी बहुत विविध हैं। लेकिन विविध होते हुए भी हम लोग